सलमान भट्ट साहब, ये कोई युगांडा या नाइजीरिया में बैठा एक क्रिकेट फैन जो है वो भी पाकिस्तान की हालिया परफॉर्मेंस पर ये बात कर सकता है और वो अरसा दराज से ये कह रहा होगा कि पाकिस्तान को, जिस तरह से आप भी कहते हैं कि फिजिकल ट्रेनिंग, मस्कुलर ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शान मसूद ने भी आज कह दिया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी क्लेम किया है, लेम एक्सक्यूज कह सकते 10 माह से रेड बॉल क्रिकेट नहीं है। तो पैरामिड जिसकी आप बात किया करते हैं, ये जो चैंपियंस कप स्टार्ट होने जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, डिसअपॉइंटिंग लॉस है। बांग्लादेश को मुबारकबाद, उनको बहुत सारी अप्रिसिएशन लाजमी है उनके लिए, जिस तरह की उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है और जिन हालात के बाद वो टीम उठ के अपने मुल्क से आई है, जो कुछ वहाँ पे पॉलिटिकली हो रहा था। तो आई थिंक उनका माइंडसेट जो है वो खासा चैलेंज हुआ होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की ग्राउंडें थी, पाकिस्तान की होम ग्राउंड थी। पाकिस्तान ने स्पेशली उनके लिए ग्रीन पिचेस तैयार की थी, उनके लिए वो टेस्ट तैयार किया था जो वो अपने मुल्क में स्पिनिंग ट्रैक्स देते हैं दूसरे मुल्कों को। उनकी स्ट्रेंथ स्पिन बॉलिंग है, लेकिन जो शानदार कह लें स्किल सेट्स उन्होंने दिखाए ग्रीन पिचेस के ऊपर उनकी बैटिंग ने, फिर जिस तरह उनके फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग की, लंबे लंबे स्पेल्स किए, तेज बॉलिंग की, कंट्रोल्ड लाइन एंड लेंथ और स्विंग बॉलिंग की, तो उन्होंने दिखाया कि उनके तो फास्ट बॉलिंग स्किल सेट्स भी आपसे बेहतर है और पिच रीडिंग भी आपसे बेहतर है और प्लेइंग 11 अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक उन्होंने खिलाई, उनकी क्लैरिटी ऑफ माइंड भी आपसे बेहतर है, फिर एप्लीकेशन भी बैटिंग की आपसे बेहतर है। तो मसला है कि आपका है क्या पास? आप आज कह रहे हैं कि हमारी टेस्ट क्रिकेट कम है, तो ये तो पिछले कई सालों से कम है, तो आप पहले क्यों नहीं बोले? पहले क्यों नहीं बोले आप इस बारे में? और चले बाकियों की तो कम होगी, आप अपनी तो बात अपनी मतलब देखिए ना कि हाउ एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स वुड रिएक्ट। लेट्स से द टॉप प्लेयर्स, रिजवान अब ये कहेगा कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला बड़ी देर से, या बाबर ये कहेगा, या शान कहेगा जो कि काउंटी क्रिकेट का पूरा सीजन रेड बॉल का खेल के आ रहे हैं। तो ये बात तो उनको कहनी चाहिए कि जो लेट्स से कोई आया T20 से, वो आया खेल रहा है। इनमें से कितने प्लेयर ऐसे हैं जो व्हाइट बॉल क्या साउथ शकील खेलते हैं व्हाइट बॉल या लीगें? ठीक है, अब्दुल्ला शफीक भी टिपिकल रेड बॉल के प्लेयर हैं। तो स्ट्रगल तो आपकी पूरी टीम ने की है। तो आई थिंक ये अब इस पे प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान का जो फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर है उसकी इंपॉर्टेंस ही कोई नहीं है। नोबडी गिव्स अ थॉट कि यार यहाँ से प्लेयर तैयार होना है। ये आपकी असल नर्सरी जो है वो आपकी 4 डे क्रिकेट है। जब तक आप उस पर फोकस नहीं करेंगे आपके लिए प्रॉब्लम्स रहेंगे। आज पीसीबी ने कह लीजिए कि जो अब उनका अब हम उनकी तरफ से बातें सुन रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, वो ये है कि जी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को इंपॉर्टेंस मिलेगी और इसके साथ साथ आपके प्लेयर्स जो है ना वो अब लीग क्रिकेट के एनओसी में तब तक नहीं जाएंगे जब तक यहाँ पे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, विच शुड बी हैपनिंग एवरी ईयर फ्रॉम द टाइम वी स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। क्यों हमने बीच में अपना ट्रैक लूज किया? क्यों हमने बच्चों को T20 और T10 की तरफ लगाया? अब वो टाइम आया कि हुन पुख्तो। हाँ, बिल्कुल। अच्छा भट्ट साहब, जिस तरह से अभी 10 माह की क्रिकेट की बात की है, दूसरे एंड पे मेंटल और फिजिकल फिटनेस की बात की है। पिछले मैच में हमारे कोच कहते हैं कि जनाब शाहीन, हमें बाद में पता चला कि रिदम में नजर नहीं आ रहे। आप समझते हैं कि बैकएंड पे भी कोई यूनिटी नहीं है, एक दूसरे से डिस्कशन नहीं होती, सिर्फ रोटी खाई और अगले दिन आके टेस्ट मैच खेल लिया, बारी लगा ली, फील्डिंग कर ली, वापस जाके फिर अपने अपने कमरों में घुस गए? ये कोई डिस्कशन, टीम डिस्कशन, कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह ऐसा कोई इसमें कॉन्सेप्ट आपको नजर नहीं आ रहा? देखिए, बात यह है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग किन लोगों से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मुझे बता देना कितने लोग नए हैं इस सेटअप के अंदर। हाउ मेनी पीपल हैव यू एक्चुअली चेंज्ड? जस्ट द 2-3 आउटसाइडर्स। ठीक है, गैरी कर्स्टन नए हैं आपके सेटअप में, व्हाइट बॉल के सेटअप में। रेड बॉल में जेसन गिलेस्पी और टिम निल्सन, ये 3 बंदे हैं। बाकी आपका ट्रेनर, आपका एनालिस्ट, आपके सिलेक्टर, आपकी हर चीज तो तकरीबन वही है। द प्रॉब्लम इज दैट यू हैव लॉस्ट द मटेरियल। आपने रेड बॉल क्रिकेट पे फोकस ही नहीं किया और जो हो रही है आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट, आपने उसके साथ भी छेड़छाड़ की। कभी आपने 100 ओवर्स का पॉइंट सिस्टम लगा दिया, कभी आपने 80 ओवर की पहली इनिंग कर दी। अब आप मुझे खुद बताएं कि बांग्लादेश ने कितने ओवर बैटिंग किया इस मैच में, इस पूरी सीरीज में, और पाकिस्तान ने कितनी लंबी बैटिंग की है? क्या पाकिस्तान ने कहीं भी सेकंड न्यू बॉल देखा है एक आध इनिंग के अलावा? बिल्कुल। आप अपनी बैटिंग ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए, उससे पहले कहीं पे देख लीजिए, आप अपनी होम सीरीज में बैटिंग देख लीजिए। आप हमेशा क्रम्बल कर जाते हैं जब आप पे थोड़ा सा प्रेशर आता है। और अब हालात यहाँ पहुंच गए हैं कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो फास्ट बॉलिंग थी, अब आप उसमें भी 130-35 के अंदर आ गए हैं और उसमें वो वेनम ही नहीं है। ये पहली दफा पाकिस्तान का ऐसा बॉलिंग अटैक खेला है कि जिसके बाउंसर की सामने वाली टीम को परवाह ही नहीं होगी कि यार इन्होंने बाउंसर भी करना।
ये पहली दफा हिस्ट्री। अच्छा बट साहब अभी अगेन वही हमें तो बार बार ये ही हिट कर रहे हैं इनके स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा कि 10 माह से जब रेड बॉल क्रिकेट ही नहीं होगी तो ऐसा ही हाल होगा। प्लेयर्स जो हैं वो पीसीबी पे मलबा डालता है, पीसीबी प्लेयर्स पे डाल देता है, पीसीबी टेस्ट मैच दे के T20 ले लेता है, ठीक है, और प्लेयर्स जो हैं वो टेस्ट मैच खेलना नहीं चाहते, उनको घंटों घंटों कॉल करके तरले करने पड़ते हैं कि खुदारा आपकी जरूरत है उस सीरीज में, तो आप हमें जो है वो मौका दें कि हम आपको पाकिस्तान की तरफ से खिलाएं। तो क्या समझते हैं ये जो इन दोनों में क्लैश आ रहा है ये कैसे खत्म हो सकता है? देखिए ये बड़ी सीधी सी बात है हमजा, अभी आपका पाकिस्तान का चैंपियंस कप होना है, वो है वनडे का, ठीक है, और उसके दोनों तरफ इंटरनेशनल एंगेजमेंट आपकी टेस्ट क्रिकेट की है। पहले आपने बांग्लादेश सीरीज खेली, अब आप डोमेस्टिक में वनडे में जाएंगे, और अगला आपका 3 टेस्ट मैच सीरीज है विद इंग्लैंड, होम सीरीज है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैच है जी। उसके बाद आपकी अगली होम जो एंगेजमेंट आएगी वो आएगी चैंपियंस ट्रॉफी, और उस वक्त आपकी डोमेस्टिक की फर्स्ट क्लास चल रही होगी। यानी जब वनडे का चैलेंज अप होगा तो यू विल बी प्लेइंग डोमेस्टिकली फर्स्ट क्लास क्रिकेट एंड दैट टू विद ड्यूक बॉल। और जब आपका दरपेश है टेस्ट मैच का चैलेंज तो वहां पर आपका हो रहा है वनडे का कप। सो दिस इज समथिंग जो पहले भी नोटिफाई किया था हमने जब ये मीटिंग हुई थी पीसीबी के साथ फॉर्मर प्लेयर्स की और कैप्टन की, तो उसमें यही चीज हर बंदे ने ये यूनानिमसली कहा था कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट से सीजन्स का स्टार्ट होना चाहिए और आपकी टेस्ट क्रिकेट है। बट कोई रीजन हमें तो समझ नहीं आया, पीसीबी बेहतर समझता है, वो बेहतर बता सकता है कि क्यों वो इस ऑर्डर में जा रहे हैं, बट दिस ऑर्डर डज नॉट रिलेट टू द इंटरनेशनल सीजन। तो अब आपके कैप्टन ने भी यही बोल दिया है कि जी हमारे तो 10 महीने जो है वो रेड बॉल की क्रिकेट ही नहीं हुई, तो अब ये वो जाने और ऑर्गेनाइजर जाने, हम बाहर बैठ के क्या कह सकते हैं। शान मसूद के प्रेशर की अगर बात हो रही है, मैं इसमें एक जगह ऐड कर दूं, शान मसूद की गुफ्तगू की अगर बात हो रही है, एक गुफ्तगू शान मसूद ने मैच खत्म होने के बाद भी की है, जब वो पोस्ट मैच ग्राउंड में प्रेजेंटेशन में जब वो आए, उसमें उन्होंने कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया से एक बात मुस्तकिल करते चले आ रहे हैं, और वो बात यह है कि हम जो है वो खेल ठीक रहे हैं लेकिन हमारे से जो है वो फिनिश नहीं हो रहा है, सिवाय एक पर्थ का टेस्ट मैच निकाल के जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने आउटराइट डोमिनेट किया, उसके अलावा हर टेस्ट मैच में जो है वो हम अच्छा खेलने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारे से फिनिश नहीं हो पाता। इसके ऊपर जो है वो हमें काम करने की ज़रूरत है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आप भी थोड़ा सा शऊर रखते हो और कोई भी क्रिकेट देखने वाला जिसने पाकिस्तान के पिछले 4-5 टेस्ट मैच देख रखे हैं, उनमें से कौन सा ऐसा टेस्ट मैच है जिसके बारे में आप ये कहें कि आपने कोई तगड़ी फाइट की हो? ऑस्ट्रेलिया से भी जो आप क्लोज 3 मैच हारे थे वो आप 80 रन से हारे थे, जिसमें मोहम्मद रिजवान के उस आउट होने के ऊपर आपने मलबा डाल दिया था। तो मेरा ये ख्याल है कि जब तक आप इस तरह की चीज़ें तलाश करते रहेंगे अपने आप को बचाने के लिए, उस वक्त आप ये मानते क्यों नहीं है कि हमारे पास टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं है? आप ये मानते क्यों नहीं है कि हमारा माइंडसेट टेस्ट क्रिकेट वाला नहीं है? आप ये कहते क्यों नहीं है कि हमने प्लेयर तैयार नहीं किए पिछले 4 सालों में? आप इस बात को तस्लीम क्यों नहीं करते कि आपने टेस्ट क्रिकेट को उस तरह से ग्लैमराइज नहीं किया जिस तरह से आपने वाइट बॉल क्रिकेट को किया है? पाकिस्तान जो है वो गुज़श्ता 10 साल के अंदर 2 बड़ी कामयाबियां हासिल की। पाकिस्तान ने एक चैंपियंस ट्रॉफी जीते ऑब्वियसली सरफराज अहमद की कैप्टनसी में, उससे 1 साल पहले पाकिस्तान में मिसबाउल हक जो है वो नंबर 1 रैंकिंग की बुनियाद पर वो टेस्ट मैच जीत कर लाए थे। आपने कितना सेलिब्रेट किया उसको? आपने तो टेस्ट क्रिकेट ग्लैमराइज किया ही नहीं है, आपने तो व्हाइट बॉल क्रिकेट को ग्लैमराइज किया, इसलिए कि वहां से रील्स बनती हैं, इसलिए कि वहां से टिकटॉक्स बनती हैं, इसलिए कि वहां से नो लुक शॉट्स आती हैं, इसलिए कि वहां से जो कंटेंट क्रिएट होता है वो बिकता है मार्केट में। तो आप तो कंटेंट प्रोड्यूसर थे, आप ये मानते क्यों नहीं है कि हमारे पास टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए जो सलाहियत होनी चाहिए वो नहीं है? और जिसकी वजह से जो स्टैट वाले हैं ना, पीसीबी वाले, वो स्टैट नोट करें, मैं लिखवाता हूं आपको आज। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है ना वो बांग्लादेश के बाद दूसरी टीम बन गई है जिसको 9 टीमों ने घर के अंदर आके टेस्ट मैच हराया है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आज 17वीं मरतबा वाइट वॉश हुई है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आज जो है वो 4थी मरतबा होम सीरीज के अंदर वाइट वॉश हुई है। ये भी जरा इसकी जरा वीडियोस बना के लगाए ना अपने पीसीबी के चैनल्स के ऊपर, यही बिकेंगे इंशाल्लाह। कंटेंट है ना ये भी, हाँ। तो कंटेंट तो बांग्लादेश ने भी दिया है। तो आप ये बातें मानते क्यों नहीं है? आप वहां पे आके वही जो 6 महीने से हम सुनते आ रहे हैं कि जी इंटेंट पॉजिटिव था। इंटेंट पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि आप हर बाहर जाती है बॉल को छेड़ना शुरू कर दें, शान मसूद निकालें जरा विकटें इस सीरीज के अंदर। मतलब आप अगर ये जिम्मेदारी भी नहीं ले पा रहे कि आपकी टीम फंसी हुई है और आप टीम के कप्तान हैं और आप लंबी इनिंग आपको खेलना जो है वो जरूरी है, उसके बावजूद भी आप सिर्फ उस इंटेंट के चक्कर में और बाद में जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है उनमें होने वाले सवालात से बचने के लिए आप इस तरह की हरकतें करते रहें।